श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भैरव बाबा के चरणों में आदेश आदेश आदेश। नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भगवान दत्तात्रेय जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। मैं शाबर मंत्र साधक प्रवीण एस्ट्रो शाबर मंत्र पर आप सभी विद्वत जनों को प्रणाम करता हूं। तो अब हमारी चर्चा चल रही है नव वर्ष पर। नव वर्ष में मेष राशि के बारे में आपको बता चुके हैं। आज बात होगी वृष राशि के बारे में। देखिए, हम आपको बता चुके हैं कि सूर्य उदय 1 जनवरी को सुबह 7:13 पर होगा। धनु लगन में उस वक्त सूर्य और बुध की युति होगी, जिसे कि राजयोग कारक बुधादित्य योग बताया गया है। वहीं ग्रहण योग की स्थिति भी रहेगी कुंडली में। शुक्र और शनि एक साथ रहेंगे। सूर्य भगवान लगन में बृहस्पति देव और बृहस्पति देव अपनी राशि में बहुत ही मंगलमय कार्यक्रम होगा। इससे पहले एक सूचना अवश्य दे दें कि जो हम आपको अघोर मंत्र, गुप्त मंत्र और जो मंत्र आपको दे रहे हैं वह सब गोपनीय हैं। कुछ लोगों की शिकायत है कि इको की साउंड की वजह से मंत्र समझ नहीं आ रहे, तो उनको हम डिस्क्रिप्शन में लिखकर दे देंगे, लेकिन उन मंत्रों को जरूर सुनिए, क्योंकि उन मंत्रों का उच्चारण शुद्ध है और आपने कभी इससे पहले उन मंत्रों को पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको वह मंत्र समझ नहीं आ रहे हैं। पिछली वीडियो के सभी मंत्रों को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तो आइए बात करते हैं वृषभ राशि की कि पूरे साल जो गोचर बन रहा है 2023 का स्टार्टिंग का, वह पूरा साल वृषभ राशि का कैसे रहने वाला है। हालांकि बीच बीच में ग्रह स्थितियां चेंज होंगी, तो पूरा उस पर भी डिपेंड करेगा, और सबकी अपनी अपनी राशियां होती हैं, अपनी दशाएं होती हैं, अंतर दशाएं होती हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन जो एक नॉर्मली लगन बन रहा है उसके हिसाब से वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा, क्या सौगात मिलेगी उनको, इसी के बारे में आज चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि की बात करें तो मंगल देव उनके लगन में विराजमान है। शुक्र की राशि में मंगल देव विराजमान है। बहुत अच्छी स्थिति है। मंगल देव यहाँ मांगलिक दोष का भी निर्माण करते हैं, लेकिन जब मंगल लगन में होते हैं तो ऐसे में पराक्रम बनता है। बंदे के अंदर एक जोश, एक उत्साह रहता है। जो लोग सेना से जुड़े हुए हैं, जो लोग पुलिस में हैं, उनके लिए यह वर्ष एक बहुत बड़ी उपलब्धि वाला साबित होने वाला है। इसके अलावा आगे अगर आप बढ़ें तो आप देखेंगे कि 6ठे स्थान में 7वीं राशि तुला राशि में केतुदेव विराजमान है। केतुदेव पाप ग्रह नहीं है, लेकिन राहु के सामने होने के कारण इनको पापी ग्रह कहा जाता है। और पापी ग्रह जब 6ठे स्थान में बैठता है तो रोग, रिपु, ऋण, इन सब की बाधाओं को समाप्त करने में आपका सहयोग करता है। तो भैया, अब तक कोई पुरानी बीमारी चल रही थी तो उससे मुक्त होने का समय आ गया है। कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा था तो भैया अब आप शत्रु को परेशान करेंगे। शत्रु की इतनी औकात नहीं कि आपको कुछ डरा या धमका सके। ऋण की समस्या थी, सोच रहे थे ऋण कहां से देंगे। भैया अब वह समय आ गया है कि आपका ऋण धीरे 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 उतरना शुरू हो जाएगा। अर्थात अच्छे समय की आपकी शुरुआत हो चुकी है। वहीं बात करते हैं अष्टम भाव की। धनु राशि में सूर्य और बुध विराजमान है। हालांकि किसी भी ग्रह का अष्टम भाव में जाना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन सूर्य देव को अष्टम का दोष नहीं लगता। द्वितीय स्थान को यह देख रहे हैं और अष्टम में बैठे हैं, तो आपके गुप्त ज्ञान में
इजाफा करेंगे। धन का अपव्यय होगा, लेकिन वह अपव्यय गलत नहीं होगा, और उसको अपव्यय कहना हमारी नज़र में बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया आप गुप्त विद्याओं को सीखने पर, उनको समझने पर व्यय करेंगे, और ऐसा व्यय आपको भविष्य में न जाने कितना धन लाभ करा दे। तो यह किसी भी हालत में बुरा नहीं कहा जा सकता। आत्मा के कारक अष्टम भाव में जाएं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हाँ, थोड़ा पति पत्नी के बीच में प्यार और सामंजस्य की कमी हो सकती है, तो बस थोड़ा आपको कवर करके चलना होगा। थोड़ा संभालिए, थोड़ा ग्रह संभालेंगे, पुरुषार्थ करना अति आवश्यक है। सूर्य और बुध की युति आपको गुप्त ज्ञान में जहां माहिर करने में आपकी मदद करेगी, वहीं आपके दाम्पत्य जीवन में, अभी हमने कहा था कि दाम्पत्य जीवन को संभालिए, लेकिन वहीं अब दूसरी बात भी बता रहे हैं जो शायद आप तक आपने ना सुनी हो, कि येन केन प्रकारेण, यदि कोई तीसरा आपके दाम्पत्य जीवन में आ गया था, पति हो या पत्नी, तो उस तीसरे का हटना अब आपके जीवन से तय हो गया है। और जो आपको असली प्यार करता होगा, जो आपको सच्चा प्यार करता होगा, वह स्थायी रूप से आपके जीवन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया स्थिर लगन में उदय हो रहा है नए वर्ष का। नए वर्ष का पूर्ण रूप से स्वागत करिए। देखिए, इस राशिफल में हम नेगेटिव बातें बहुत कम बता रहे हैं। अगर कुछ नेगेटिव है तो उसको भी पॉजिटिव करके आपको बताया जा रहा है, साथ ही आपको उपाय भी बताया जा रहा है। तो यहाँ क्या करें? अष्टम में सूर्य और बुध की युति है, तो भैया गायत्री का जाप रोजाना 1 माला शुरू कर दीजिए। 1 माला नहीं कर सकते तो 54 बार कीजिए। 54 बार भी नहीं कर सकते तो कम से कम 27 बार कीजिए। इतना भी नहीं कर सकते तो सूर्य को अर्घ प्रदान कीजिए, और अर्घ प्रदान करने से पहले 24 बार गायत्री का पाठ कीजिए, और फिर सूर्य देव को अर्घ प्रदान कर दीजिए। आपके जीवन की यह बाधा भी समाप्त हो जाएगी। और जो तीसरा था, बीच में कहते हैं ना कबाब में हड्डी बन रहा था, उसके समाप्त होने का समय आ गया है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं शनि और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं। भाग्य भाव बहुत ही उत्तम स्थिति है। शनिदेव भाग्य स्थान में बैठे हैं अपनी राशि में, तो भैया क्या करेंगे? आपके भाग्य को बढ़ाएंगे। शनिदेव जहां बैठते हैं उस भाव को बढ़ा देते हैं, उस भाव के फल में बढ़ोतरी कर देते हैं। और भैया भाग्य बढ़ रहा है तो जिसका भाग्य साथ है, भला उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। साथ ही में शुक्र देव बैठे हुए हैं। नारायण नारायण, जय बाबा गुरु गोरखनाथ। भैया शुक्र और शनि की युति की बात यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ बात करेंगे कि नवम भाव में शुक्र देव बैठकर आपको मन चाहा परिणाम दिलाएंगे। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, शुक्र के बिना शनि कुछ भी नहीं कर सकते। और यहाँ शनि शुक्र दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। शनिदेव शुक्र की राशि में उच्च का प्रभाव देते हैं, और यहाँ तो सोम शनि के घर में शुक्रदेव बैठे हुए हैं। शनि को बल प्रदान करेंगे, आपके जीवन में आनंद प्रदान करेंगे, लग्जरियस लाइफ आप जिएंगे। आपका जीवन स्तर अचानक से ऊपर की ओर ग्रो होगा। बहुत ही अच्छा समय आएगा। उसके बाद शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और आपके कर्म भाव में 10वें भाव में चले जाएंगे। तो यहाँ है आपको मौका देंगे कि भैया भूमि भवन वाहन खरीद लो, आय में बढ़ोतरी कराएंगे, आपके व्यापार को अच्छा चलाएंगे। अब बात करते हैं गुरुदेव की। गुरुदेव 11वें भाव में बैठे हुए हैं। पंचम को देखेंगे। बच्चों से संबंधित कोई दिक्कत थी समाप्त हो जाएगी। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था तो बिल्कुल लगेगा। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहेंगे, जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता वह हमसे बिल्कुल संपर्क करें।
हम एक सिद्ध सरस्वती बंद बनाकर देते हैं, उसके बाद बच्चों का मन पढ़ाई में लगना शुरू हो जाता है। यह सभी राशियों के लिए बात कर रहे हैं। वृषभ राशि के बारे में बताते हुए इस चीज की जानकारी देना हमने अपना फर्ज समझा। तो गुरुदेव यहाँ पर बैठकर आपकी आय भाव में थोड़ी बहुत दिक्कत करेंगे, लेकिन यह भी जल्द ही आपके 12वें स्थान में चले जाएंगे, जहां आपकी दिक्कतें कम हो जाएंगी। लेकिन शनिदेव आप पर इतनी कृपा बरसाएंगे और फिलहाल उनकी दृष्टि आपके 11वें भाव पर होगी, तो भैया बल्ले बल्ले है आपकी आय। खूब कमाइए, जमकर कमाइए। एक बात का ध्यान रखिए, श्रमिकों को मत तड़पाना। जो आपके यहाँ काम करते हैं, रिक्शा वाले हैं, ठेले वाले हैं, उनका हक मत मारना भैया, वरना शनिदेव जितना देना जानते हैं उससे 10 गुना ज्यादा लेना भी जानते हैं। शनिदेव को मनाने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि श्रमिकों की सेवा करते रहिए। आपने उनसे काम लिया, उनके पैसे बैठे 100 रुपए, 100 की जगह 110 दीजिए। वो आपको 10 दुआएं देंगे और उस 10 दुआओं को शनिदेव न जाने कितनी हजार दुआओं में परिवर्तित कर देंगे और आपके भाग्य में आ रही बाधाओं को समाप्त कर देंगे। बात करते हैं चंद्र राहु की। तो चंद्र राहु की युति जो आपके 12वें स्थान में बन रही है, यह थोड़ी आपको दिक्कत देगी, लेकिन उसके लिए आपको दिव्य उपाय दे चुके हैं। शिव शक्ति का दिव्य मंत्र पहली बार YouTube पर दे चुके हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। उस मंत्र का या तो जाप करना शुरू कर दीजिए, वरना सुबह शाम आधा आधा घंटा इस मंत्र को सुनना शुरू कर दीजिए। सभी लोग वीडियो को घर में तेज आवाज में चलाकर रख दीजिए और सभी लोग सुनिए। बस राहु और चंद्र की दिक्कत कैसे समाप्त हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि अपने कर्मों को बिल्कुल सही रखिए। जब ग्रहों से हमें कुछ मांगना होता है तो हमें अपने कर्मों को, अपने तन को, अपने मन को, अपने धन को शुद्ध रखना होता है। तो इसी बात का ध्यान रखिए। बाकी आपकी राशि बहुत अच्छी रहने वाली है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन।